हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में, जहां वोटों की कगार पूरी हो चुकी है। अब सबकी उनकी किस्मत बंद हो चुकी है, अब रिजल्ट का इंतजार है। इस बीचों बीच देखा जाए तो नया सियासी मुद्दा गरमा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में सियासी दंगल के बारे में, जहां एनडीए बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के साथ बहुत सारे गठबंधन किए। ऐसा एक गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, राहुल गांधी, शरद पवार, इंडिया पार्टी को लेके उन्होंने इस बार का इलेक्शन महाराष्ट्र की राजनीति से लड़ा है। पर देखा जाए तो राहुल गांधी के और उद्धव ठाकरे के विचार शुरू से आज तक नहीं मिले। जब बाल ठाकरे की पार्टी थी, तब से लेके बीजेपी की विचारधारा से मैच खाती थी शिवसेना, जो आज असली शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो हिंदू तत्व की बात करते करते सीएम पद की मोह के लालच के चक्कर में उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया और अपनी विचारधारा अलग बना ली। अब राहुल गांधी से भी उनके टिकट बंटवारे से लेके आज तक विचार सहमत नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को अपने आगे कुछ नहीं समझते और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग सीटें दी हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां का चेहरा नहीं माना है, जिसके चलते राहुल गांधी के और उद्धव ठाकरे के विचार एक मंच पे साझा नहीं मिलते नजर आ रहे। हो सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतने के बाद अमर अब्दुल्ला से उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए बात कही थी, पर दूरी बना के रखी थी, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में दोबारा से गरमाने के चांस नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर दोबारा से घमासान। अगर सीएम के पद तक इंडिया पार्टी पहुंचती है, उस पायदान तक वो आते हैं, तो उद्धव ठाकरे के और राहुल गांधी के विचार कभी नहीं मिले हैं। ये एक मजबूरी थी कि महाराष्ट्र में शरद पवार के कहने से दोनों को एक मंच में साझा किया गया। लास्ट टाइम तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को एक मीटिंग से देखा जाए तो दोनों ने गुस्सा होकर राहुल गांधी ने मीटिंग तक छोड़ दी थी। और संजय राउत ने कहा था कि इंडिया पार्टी ने राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी गर्माहट दिखा रहे हैं, हरियाणा में ये हार के आए हैं। अगर हरियाणा में इन्होंने एक तरफा जीत दी होती तो शायद इनको महत्व ज्यादा दिया जाता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उद्धव ठाकरे का जो असली हिंदू तत्व है वो बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी के साथ कभी भी अपना मोर्चा बना सकते हैं। उसका इंतजार वो जीत की कगार पे कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के साथ, इंडिया पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे जीत की कमान को ले आते हैं, तो ये निश्चित है कि सीएम पद को लेकर घमासान जारी होगा। कांग्रेस पार्टी, शरद पवार इनको मुखिया बनाने के लिए किसी भी तरीके से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे को लॉलीपॉप दिया गया था कि आप सीटें ज्यादा लेके आओ, तो शायद ये सोचा जा सकता है। पर उद्धव ठाकरे भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे। उन्होंने देखा हुआ है कि राहुल गांधी इंडिया पार्टी से अगर उनको दोगली राजनीति मिलेगी तो वो बीजेपी के साथ साठगांठ करने में कुछ वक्तों का सेकंड लगाएंगे। और क्योंकि वो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ना तो इनके पिता मेल खाते थे, ना उद्धव ठाकरे मेल खाते हैं, वो हिंदू तत्व की बात करते हैं। पर मजबूरी है कि राजनीति में आज वो बीजेपी को, मोदी जी को, नरेंद्र जी को, सबको कोसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको 2.5 साल का सीएम पद बीजेपी ने नहीं दिया और ठेंगा दिखा दिया था। उस ठेंगा के चलते उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी और जिसके चलते उन्होंने अपनी असली शिवसेना नकली शिवसेना का रूप बना लिया। अब राहुल गांधी के साथ उनका इस बार का घमासान है कि उन्होंने इलेक्शन तो साथ लड़ लिया है, पर क्या सरकार साथ बना पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के विचारों से उद्धव ठाकरे कभी मेल नहीं खाए। और ये विचारधारा जीत के बाद अलग होगी या सियासी घमासान मुख्यमंत्री पद को लेके होगा, इस रिजल्ट पे काफी सारी उम्मीदें टिकी हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अपने जीत के झंडे गाड़ रही है। संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, सुप्रिया सिल्ले, उन्होंने कहा है कि इस बार महाराज की राजनीति से बीजेपी का सूत्रा साफ करेंगे और इस बार सरकार का मुखिया इंडिया पार्टी और उनके गठबंधन से बनेगा। पर मुखिया कौन होगा, इसको लेके अब तक हमले जारी हैं और इन हमलों के बीच कौन मोर्चा मारेगा। क्या उद्धव ठाकरे इनके साथ इस सहमति पर राजी होंगे कि उनको सीएम पद दिया जाए या ना दिया जाए। अगर राहुल गांधी की विचारधारा से मैच नहीं खाए और अगर जीत के बावजूद भी उद्धव ठाकरे को सीएम पद नहीं दिया गया, तो ये निश्चित है दोबारा से बीजेपी में पलटी मारेंगे। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि विचारधारा अलग होते हुए राहुल गांधी के साथ इलेक्शन लड़ा, पर क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जीतने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाएगी, और अगर नहीं बनाती है उस दौरान उद्धव ठाकरे बीजेपी में पलटी मारने के लिए एक मिनट नहीं सोचेंगे। इस गणित पे नजर बना के रखें। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं।
आगामी सभी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।